हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 स्टॉक्स की। तो दोस्तों, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 22 सेक्टर से भी ज़्यादा कंपनियों के स्टॉक्स लिस्टेड हैं और इनमें से कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें 5 से 10 सालों में मैसिव ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। ऐसे सेक्टर के बेस्ट स्टॉक जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं सही इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ तो आगे 8 से 10 सालों में हम अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की हमारी पहली कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है 2 से 3 सेक्टर में काम करती है। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है बैटरीज। अब ऑटो सेक्टर में बैटरीज की रिक्वायरमेंट होती है और भी कई सारे सेक्टर हैं जहां पे बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है और इनके साथ ही साथ सोलर इंडस्ट्रीज में भी बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है और रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे ऐसे सेक्टर्स जो कि सनराइजिंग सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, सोलर सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो गया। इन सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियां आगे चलकर बहुत बड़ी पोटेंशियल रखती है रिटर्न्स देने का। ऐसे में इन स्टॉक्स को हम फोकस में लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो 45.99% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 18.56% स्टेक डीआईआई और 13.56% स्टेक एफआईआई के पास मौजूद है। बाकी का 21.87% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो यहाँ पे क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर गिरावट होती है तो वहाँ पर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज को हम डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक ऑटो सेगमेंट की कंपनी है। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में हमें ऐसी कंपनियां फोकस करनी होगी जो कि आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेवोल्यूशन में फ़ायदा ले सकती हैं। ऐसे में यहाँ पे जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कर रही है, क्या ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंबाइंड है या नहीं, हमें ये पता होना चाहिए। तो ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा रिटर्न देते हुए दिख सकती है। तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न फोकस करें तो प्रमोटर्स के पास में 49.94% स्टेक मौजूद है, 7.67% स्टेक एफआईआई और 7.14% स्टेक डीआईआई के पास में मौजूद है। बाकी का 35.24% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है और यहाँ पे भी अच्छे खासे क्वालिफाइड स्टेक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम करेक्शन पर एडिंग करते हुए चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है इरेडा। तो ये कंपनी ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जो सेक्टर सनराइजिंग सेक्टर की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये जो सेक्टर है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का है। इसमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्कोप है। ऐसे में ये जो कंपनी है ये कंपनी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रही है उन कंपनीज को जो कि ट्रेडिशनल आरई टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती है और साथ ही साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोन वगैरह भी सैंक्शन कर रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हुए तो आने वाले समय के लिए हम इसको फोकस में लेके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अब अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न फोकस करें तो 75% स्टेक होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 1.36% एफआईआई और 0.94% स्टेक डीआईआई के पास में मौजूद है। बाकी का 22.7% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ऐसे स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो हम जैसे इन्वेस्टर्स के पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं आज के चौथी नंबर कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो टाटा पावर आप देखिए, इसके पास जो ऑर्डर बुक्स हैं इनके पीयर्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स बुक्स टाटा पावर लिमिटेड के पास में है। तो अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे टाटा पावर को हो सकती है। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि ये किस सेक्टर से बिलोंग कर रही है, किस सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये पावर सेक्टर से बिलोंग कर रही है और साथ ही साथ सोलर पे ज़्यादा फोकस कर रही है आने वाले समय के लिए। जो सोलर रूफटॉप के प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास उस सेक्टर से बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं, बहुत ही सारे ऑर्डर्स हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं जो कि सोलर रूफटॉप के डिमांड्स हैं अगर बढ़ती है आने वाले टाइम में तो यहाँ पे टाटा पावर जैसे स्टॉक्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 46.86% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 15.79% स्टेक डीआईआई और 9.44% स्टेक एफआईआई के पास में मौजूद है।
तो आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल ये स्टॉक रखता है। तो डेफिनेटली हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो जरूर से टाटा पावर के स्टॉक के ऊपर में नज़र बना के रखें। अब बात करते हैं आज की 5वीं कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। आईटी सेक्टर से बिलोंग करने के साथ ही साथ ये ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि आने वाले समय में न सिर्फ क्रिप्टो करेंसी बल्कि अदर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। ऐसे में ये जो कंपनी है ब्लॉकचेन सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंटरप्राइजेस के लिए, और ऐसे में हम बिरला सॉफ्ट को फोकस कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 40.92% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 23.48% स्टेक एफआईआई के पास और 18.61% स्टेक डीआईआई के पास में मौजूद है। बाकी 16.99% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको भी देखना होगा कि आपकी ओवरऑल बाइंग कैपेसिटी क्या है और साथ ही साथ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, और इसके साथ ही आपको मनी मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्ट करना होगा। ये सारे स्टॉक सिर्फ एग्जाम्पल है, इन जैसे कहीं अच्छे स्टॉक्स है इस इंडस्ट्रीज में, उनको आपको फिगर आउट करना होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब बात करते हैं 6वीं कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। तो ये एक रेलवे स्टॉक है और ये कंपनी रेलवे, फ्लाईओवर्स, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साथ में टनल्स और रनवे पर भी काम करती है। ऐसे में आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस, रेलवेज, इन सभी सेक्टर्स में अगर ग्रोथ होती है तो ऐसे स्टॉक्स में भी ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इनके पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक भी हैं। खास तौर पे रेलवे से काफ़ी हैवी ऑर्डर हैं इनके पास, और साथ में हाईवे से भी इनके पास ऑर्डर्स हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 65.17% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 4.58% एफआईआई और 1.58% स्टेक डीआईआई के पास मौजूद है। बाकी का 28.67% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कम देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टॉक में हमें अपनी कैपिटल का 2 से 3% ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहे तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड करके रख सकते हो, और आने वाले क्वार्टर में अगर इंस्टीट्यूशनल्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हैं तो धीरे धीरे करके एडिंग करते हुए चला जा सकता है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।